अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं और आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत गोलाबारी के बायस शहरियों की नकले मकानी, जिला नीलम को जाने वाली मरकजी शाहराह बंद। इलाके में तिब्बी सहूलियात की कमी, मोबाइल इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल का मुजफ्फराबाद CMH का दौरा, भारतीय शेलिंग के जख्मियों की अयादत। उधर मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग समेत आजाद कश्मीर भर में भारत मुखालिफ रैलियां। बंद करो, बंद करो। ये जहरीला पानी रोज को डैम है, पी जाए तो जाए, उठा जो जाए। खरकोल पार्क प्रोजेक्ट में खारे पानी को ठिकाने लगाने के लिए अरबों के फंड्स जारी, मगर मकामी आबादी के मसाइल नजरअंदाज। 10 मुरबा किलोमीटर तक कुएं खुश्क होने का खदशा, धरवासियों का एक माह से पुरअमन एहतजाज। डस्का में पेश आया अफसोसनाक वाकया, गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़द की, बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर 3 माजूल बहन भाई झुलस कर जाँ बहक। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई, स्वात बेकाबू कार राहगीरों पर चढ़ दौड़ी, 2 खवातीन और 3 साला बच्चा जाँ बहक। उधर पुन्नु आकिल में मुसाफिर बस और ट्रेलर से में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। अरबों के फंड्स भी सिंध के स्कूलों की हालत बेहतर बनाने में नाकाम। सखर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलोच कॉलोनी में 5 साल से सीवरेज का पानी जमा, तलबा और असातिज़ा हुकूमती बेहिसी पर नोहा का नाम। मेरी दुनिया की कोशिशें रंग ले आई, फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल के दफ्तर में पुलिस चौकी की खबर चली तो इंतजामिया को भी होश आ गया। इमारत मुंतखब नुमाइंदों के हवाले। स्वात में 1800 साल कदीम इमारत की बाक़ियात, सयाहों का मरकज, नक्शो निगार मिटने के बावजूद इस तारीखी इमारत की शान बरकरार। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में भारतीय गोलाबारी की वजह से शहरियों ने नकले मकानी शुरू कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की वजह से वादी नीलम को जाने वाला रास्ता 2 रोज से बंद है, जिसकी वजह से नीलम की 2 लाख से ज्यादा आबादी महसूर होकर रह गई। आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों नीलम और रावलाकोट में बटल सेक्टर के इलाका मुकीनों ने शहरी आबादी पर मुसलसल भारतीय फौज की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी के पेश नजर दूसरे शहरों की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ वादी नीलम में मुसाफिर बस पर गोलाबारी और शहादतों के बाद नीलम की तरफ जाने वाली मरकजी शाहराह को इंतजामिया ने आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है, जबकि लसवा बाईपास के जरिए लोग सफर कर रहे हैं। जिला नीलम की 2.5 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन फोन सर्विस की सहूलत भी गुज़िश्ता रोज से मअतल है। LOC मुल्क का तमाम इलाकों में खुराक की किल्लत और तबी सहूलतों का फुकदान है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज वादी नीलम में मुसाफिर बस पर भारतीय शेलिंग से 10 अफराद शहीद होने के साथ 11 लोग जख्मी भी हुए थे।
जख्मी अफराद की अयादत के लिए कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल जफर मलिक इकबाल ने GOC मरी मेजर जनरल कलीम आसिफ के हमरा मुजफ्फराबाद CMH का दौरा किया। जेरे इलाज अफराद का कहना था कि भारतीय फौज ने बेरहमी से इन्हें निशाना बनाया। द्वारिया बाईपास से गाड़ी पे बैठा, इधर लवाद के पास फायरिंग हुई, 5 फायर गाड़ी पे हुए, तो वहाँ उन्होंने तमाम जो भी आगे बंदे बैठे हुए थे उनको हिट किया। उन्होंने पहले छोटा फायरिंग किया, फिर उन्होंने बड़ा रॉकेट लॉन्चर मारा गाड़ी के ऊपर, तो उसमें बंदे जख्मी हो गए, कोई 3 आदमी डेथ हो गए उधर ही। सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जियों और शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो चेहला पुल से शुरू होकर शहर भर का चक्कर लगाने के बाद आजादी चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और कश्मीर की मुकम्मल आजादी के हक में नारे लगाए। आजाद कश्मीर के दूसरे शहरों रावलाकोट, बाग, सुदनोती, जेलम वैली और कोटली में भी भारतीय जरहरियत के खिलाफ रैलियां और जलसे जुलूस किए गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के हमरा ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की वजह से वादी नीलम को जाने वाला रास्ता 2 रोज से बंद है, जिसकी वजह से नीलम की 2 लाख से ज्यादा आबादी महसूर हो गई है। इसी पर बात करते हैं ताजीम यासिन से। ताजीम, बताएगा इस वक्त मुतासरीन के क्या तासुरात हैं और रास्ता खुलने के हवाले से मजीद क्या इतलात हैं? जी, इस वक्त मैं शाहराए नीलम पर दरियाए नीलम के किनारे लसवा बाईपास के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पे जो वादी नीलम के जो मुतासरीन हैं, जो मेन शाहरा बंद होने की वजह से लसवा बाईपास जो रोड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंतहाई दुश्वार गुजार और ख़तरनाक रास्ता है, जो तकरीबन 7 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद 8 मुकाम जो है वो पहुँचता है। मेन शाहरा जो है भारतीय फ़ौज की फायरिंग की वजह से 2 रोज़ से बंद है। वहाँ पे ग़ज़ाई अजनास जो है उसकी कमी है, अद्वियात की कमी हो रही है और लोगों को जो आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी कुछ मुतासरीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको वादी नीलम जाना था और इस वक्त रात हो चुकी है और शदीद सर्दी है, लेकिन वो रात का इंतजार कर रहे हैं कि वो रात के अंधेरे में किसी तरीके से अपने अजीजों का पता करने के लिए जो है वो अपने घरों तक पहुंच सकें और उनकी कोई खबरगिरी कर सकें। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मुतासरीन, उनसे बात करते हैं। जी, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त वादी नीलम की क्या सूरत हाल है और किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं आप लोग? जी, मैं वादी नीलम का रहने वाला हूं और मुझे 2 दिन हो गए घर से निकले हुए। आज घर जाना था तो इसलिए कि सुना मैंने कि फायरिंग हो रही है आगे। भारत की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल लाइन पर फायरिंग हो रही है और उन्होंने सड़क बंद की हुई है। 2 दिन हो गए सड़क बंद और हमारा बहुत नुकसान हुआ है और इंशाअल्लाह है कि हमारी फ़ौज को चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, ये थे कुछ मुतासरीन अपना अहवाल बता रहे थे। इस वक्त उनका इन मुतासरीन का ये भी कहना है कि उनके हौसले जो वादी नीलम में कैसे बुलंद हैं और किस तरह के लोग के बुलंद हौसले वाले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताजीम यासिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आजाद कश्मीर के साथ साथ मेंबर सेक्टर में भी भारतीय फौज बिला इश्तियाल फायरिंग से सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है, जिससे मुतादिद घर तबाह हो चुके हैं और मवेशी भी जाँ बाहक हुए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फहद बशीर तहसील समानी के गांव बंडाला में लोगों के दरमियान मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फहद, बताएगा लोगों का मोराल कैसा है? देखिए, जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फोर्सेज की जानिब से गुज़िश्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग की गई, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। जिला बिम्बर की तहसील समानी के दर्जनों देहात जो हैं वहाँ पर फायरिंग की गई, वहाँ पर जो घरों को नुकसान पहुँचाया गया। घर जो है वो मसमार हो गए, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। घरों में जो साजो सामान था वो भी तबाह हो गया। मुतअद्दिद जो लोग हैं वो जख्मी हुए। मवेशी जो घरों में पाल रखे थे लोगों ने वो भी जान भाग हुए। इस वक्त हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इस वाले से जानते हैं। ये भारत जो है पिछले हफ्ते से शदीद शेलिंग कर रहा है। कल भी बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है, जिसकी वजह से लोगों का जानी माली और घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सिर्फ बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है, जिससे हम कभी डरने वाले नहीं है और हम इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं और उसका डट के मुकाबला करेंगे और फौज जहाँ चाहेगी हम उसके लिए हाजिर हैं और मोदी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, आपने सुना यहाँ पर जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनका जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद है। उनका ये कहना था कि भारत जो है वो सीज़ फायर की गुज़िश्ता 2 माह से खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन 1 हफ्ते से जो है उसने जो अपनी फायरिंग का, अपनी तोपों का रुख जो है वो सिविलियन आबादी की तरफ कर दिया है। निहत्ते जो लोग हैं उनको जो है वो निशाना बना रहा है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। वो किसी सूरत भी जो यहाँ से नहीं जाएंगे, वो पाक फौज के साथ मिलकर इस मक्कार भारत और उसकी फौज के साथ जो है वो डट कर मुकाबला करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद बशीर, आपने हमें अपडेट किया।
अब आगे बढ़ते हैं और बात आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत निजी कंपनी पर खुसूसी नवाजिश किए हुए है। थर में कोयले की कानों से निकलने वाले खारे पानी को ठिकाने लगाने के मंसूबे के लिए सूबाई तरक्याती फंड से 7.25 अरब रुपए दिए गए, लेकिन मंसूबे पर मकामी बाशिंदों के जायज खदशात को सुनना तक गवारा न किया गया। माजरा क्या है जानते हैं इख्तियार खोखर की रिपोर्ट में। बंद करो, बंद करो। ये जहरीले पानी रोज को डैम है, पी जाए तो जाए, उठाई हो जाए। सर के इन वासियों का पिछले 1 माह से इस्लाम कोर्ट से कराची तक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन मामले की संगीनी के बावजूद हुक्काम के कान पर यूं तक नहीं रेंगी। 12 गाँव है, 15,000 पॉपुलेशन है, 2 लाख दरख्त हैं, 20,000 जो है ना वो माल मवेशी है, वो जो है ना वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। सर में तामीर होने वाले डैम का ये मंसूबा आखिर है क्या? सर में एक निजी कंपनी के तहत होने वाली कोयले की कानकुरी से निकलने वाले खारे पानी को इस्लाम कोर्ट से पाइपलाइन के जरिए घुरानों के मकाम पर तामीर होने वाले डैम में लाया जाएगा, जहां से पानी को आगे दुक्कत शाह के मकाम पर लाकर ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने कोयले की कानों से निकलने वाले जहरीले पानी को इस जगह पर फेंकने वाले मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर दिया है। हुकूमत सिंध ने इस मंसूबे के लिए अपने तरक्याती फंड से 7.25 अरब रुपए देकर निजी कंपनी को तो खुसूसी तौर पर नवाज दिया, लेकिन मकामी बाशिंदों को नजरअंदाज कर दिया। जमीन तय है, जमीन खत्म करेगी, 100 फुट के गएगा वो 1000 फुट खत्म करेगा। माल मर गया जाएगा, अच्छा करेगा, बच्चा है भूख मरेगा। कोयले के लिए पानी निकालने से 10 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में कुएं और चरागाहें खुश्क हो जाने का खदशा है। जहाँ पे हम लोग सक करना शुरू करेंगे उसके 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के दरमियान में पानी का जो रिजर्वॉयर्स जो हैं, जो एक्वाफायर जो है उसमें पानी का फर्क आएगा। 5 से 10 किलोमीटर ओवर द लाइफ ऑफ 30 ईयर्स फर्क आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब बड़ी माहौलियाती तबाही की तस्दीक हुकाम खुद कर रहे हों तो ऐसे मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर जॉन के साथ इख्तियार खोखर, थर पारकर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। सियालकोट की तहसील डस्का में सिलेंडरों की दुकान में आतिशज़दगी से बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर 3 माजूर बहन भाई झुलसकर जान बहक हो गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अफसोसनाक वाक़े की इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है। समरियाल रोड पर वाक़े गैस सिलेंडर की एजेंसी में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी खौफनाक थी कि दुकान की बालाई मंजिल पर रहने वाले 3 माजूर बहन भाई भी जान से हाथ धो बैठे। जान बहक होने वालों में 18 साला शहबाज, 17 साला लुबना और 4 साला एमन शामिल हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जान बहक बच्चों के लवाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। वजीर आला ने अफसोसनाक वाक़े के बारे में इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब की है। पुन्नु आकिल में तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया। मुसाफिर बस ट्रेलर से जा टकराई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 15 जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी जान ले गई। मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची से अलीपुर जाने वाली मुसाफिर बस पन्नू आकिल ससानगी बाईपास पर पहुंची तो सामने से आने वाले ट्रेलर से जा टकराई। देखते ही देखते कोहराम मच गया। मुसाफिरों ने बताया कि सुबह 5 बजे का वक्त था। तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। गाड़ी स्पीड में थी, ये ट्राला खड़े हुए ट्राले में मारी है। बीच में हमारी सीट थी, कोई पता नहीं, गाड़ी लगी है तो आग खुली है। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंची, बस की बॉडी काट कर जख्मियों को बाहर निकाला और उन्हें पन्नू आकिल और सखर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फैसलाबाद में प्रोग्राम मेरी दुनिया की खबर पर एक्शन हुआ। 10 साल से यूनियन काउंसिल 143 ऑफिस में कायम, पुलिस चौकी पर आला हुकाम ने नोटिस ले लिया। दफ्तर खाली करके इंतजामिया के हवाले भी कर दिया गया है। देखेंगे मियां अंजुम की रिपोर्ट। गुलाम मोहम्मदाबाद यूनियन काउंसिल 143 का ऑफिस मुंतखब नुमाइंदे न होने पर 10 साल पहले पुलिस ने डेरे डाल लिए। इमारत में थाना रजाबाद की चौकी के अलावा काफी अरसा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी होती रहीं, मगर कोई पुरसाने हाल न था। गुज़श्ता बरस 31 अक्टूबर को मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से भी महज वादे होते रहे। प्रोग्राम मेरी दुनिया में मामला उठाया गया तो सीपीओ ने फौरी नोटिस लिया। यूनियन काउंसिल का दफ्तर खाली करने का हुक्म हुआ, जिस पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया। यहाँ पे बल्दिया का ऑफिस बनने जा रहा है। 2001 में पहले यहाँ पे था बल्दिया का ऑफिस, उसके बाद ये 15 को दिया गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बल्दिया का आए, हम बहुत खुश होंगे, हम यहाँ के रहायशी हैं। अब अमारत चेयरमैन यूनियन काउंसिल 143 आसिफ कसाना के हवाले कर दी गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन यासिर एंडी के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। कोयटा में सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से आगाही मुहिम शुरू की गई है ताकि सर्दियों में गैस प्रेशर में कमी और गैस लीकेज के बायस हादसात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। मजीद जाने के फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट में। कोयटा में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गैस प्रेशर में कमी मामूल का हिस्सा है। घरों में ज्यादा इस्तेमाल के बायस गैस लीकेज से हादसा भी होते हैं, जो जानी व माली नुकसान का सबब है। सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड की जानिब से मुमकिन गैस लीकेज की वजह से होने वाले हादसा से बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सार्फिन ने गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतने और हादसा से बचने के सिलसिले में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हम हिफाजती मुहिम चला रहे हैं, जिससे आवाम में आगाही पैदा करनी होती है कि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, लिहाजा गैस को सही तरीके से इस्तेमाल करें। गैस कंपनी की जानिब सार्फिन से अपील की गई है घरों में मियारी पाइप फिटिंग और आलात इस्तेमाल करने के साथ साथ गैस चोरी से भी गुरेज किया जाए। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए उलमा इकराम की खिदमत से भी इस्तेफादा किया जा रहा है। चोरी से बचने के लिए हमें उस एतमाद की फिजा को भी पैदा करना होगा कि जो हमारा कंपनी के साथ एतमाद हो। ज़राए अबलाग में जो एहतियाती तदाबीर आते हैं उसको कतअन नज़रअंदाज न करें। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है और यह अल्लाह की अमानत है। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से सर्दियों में गैस प्रेशर के मसले के हल के लिए कोयटा में 70 किलोमीटर नई और बड़ी कुत्तर की पाइपलाइन बिछाई गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद आपको सैर करवाएंगे 1800 साल कदीम इमारत की। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीम के रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्कूलों की हालत जार नहीं बदली जा सकी है। किसी स्कूल की छत टूटी है तो किसी की दीवार नहीं और कुछ स्कूलों में जानवर तक बंधे हुए हैं। ऐसा ही हाल सखर के बलोच कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का भी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इसाक खोसू। दुआ मांगते ये मासूम से बच्चे हैं बलोच कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के। ये इल्तिजा कर रहे हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कि हमारे स्कूल में सीवरेज का गंदा पानी और उगी हुई घास को साफ करवा कर दें ताकि हम अपनी तालीम अच्छी तरह हासिल कर सकें। वजीर आला, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे स्कूल की तालीम बचाओ, हम अपने स्कूल में पढ़ सकें। वजीर आला, हमारे स्कूल से पानी निकलवाओ, हम अपील करते हैं ये गंदा पानी निकलवाओ। स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है। इमारत में गंदा पानी खड़ा है, घास उगाई है। नसासिक व इंतजामिया को कई मरतबा इतला दी लेकिन कोई भी अमल नहीं हो रहा। कम से कम 10 साल हो गए हैं स्कूल में इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है, न बच्चे आ सकते हैं न बैठ सकते हैं। गुज़िश्ता 5 साल से बलोच कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सीवरेज का गंदा पानी होने के बायस 150 से जायद बच्चे स्कूल के करीब मस्जिद में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीम पर और स्कूलों की हालत जार बेहतर बनाने पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी बलोच कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिंध हुकूमत पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसाक खोसू, दुनिया न्यूज, सखर।
डेरा इस्माइल खान में 3 कमरों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाबशाह में जगह कम पड़ गई है। सैकड़ों तलबा खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर इल्म हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। देखेंगे नुसरत हुसैन की रिपोर्ट। बोसीदा टाट, वॉशरूम और 4 दीवारी की कैद से आजाद 1963 में कायम किया गया ये है जीपीएस नवाब, जो फकत नाम का नवाब रह गया है। इमारत की बदहाली तो खैर अपनी जगह, हुकूमती कवानीन भी नौनिहालों से छत का साया छीनने में पेश हैं। जगह भी तंग है, 3 कमरे हैं। इमरान खान कहता है तब्दीली आ गई है, ये कैसी तब्दीली है? हम आज भी उसी तरह बैठे हैं टाटों पर। तालीमी निज़ाम में तब्दीली आ गई है। इसकी अलामत यहाँ जदीद और अंग्रेजी निसाब की आसान तफहीम के लिए मल्टीमीडिया की मौजूदगी है। और ये करिश्मा 8 असातिज़ा की जानिब से किए गए चंदा की रकम से रूनुमा हुआ है, जबकि 450 के करीब तलबा की एनरोलमेंट जिला भर के 1230 प्राइमरी स्कूलों में इसे इम्तियाज दिलाती है। जगह की कमी और इमारत की मुंतकिली में हुकूमती कवानीन असल रुकावट हैं। यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 प्राइवेट स्कूल हैं। लोग वहाँ प्रेफर नहीं करते, यहाँ पर आते हैं क्यों कि यहाँ आउटपुट है। लेकिन हमारा जो मेजर मसला है वो एकोमोडेशन का है। एक क्लासरूम की छत किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है और बाज़ क्लासेस में 100 से ज़ायद तलबा की मौजूदगी फर्नीचर लगाने के आड़े आ रही है, जबकि 2 क्लासेस को आंधी तूफान और धूप बारिश में एक अदद फटे टेंट का सहारा नसीब है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन फैसल राजा के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। माले मुफ्त दिले बेरहम, लिया में शीशम के 5000 दरख्तों की चोरी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा जंगलात के रखवाले खुद 12 करोड़ के दरख्त हड़प कर गए हैं। दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट हासिल कर ली है। मजीद बताएंगे मोहसिन अदील। दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाएं। ये नारा पंजाब हुकूमत का है, लेकिन लिया में गंगा उल्टी बह रही है। सरकारी दरख्तों की रखवाली पर मामूर मुलाजमीन और अफसरान के बड़े पैमाने पर दरख्तों की चोरी में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। दुनिया न्यूज़ ने मुबैना चोरी में मुलव्विस साबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इजाज तबस्सुम समेत 15 अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ मुरत्तबा रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि लिया में नहरों के किनारे लगे शीशम के 12 करोड़ रुपए मालियत के 5000 दरख्त गायब हैं। DFO लिया मियां जावेद ने दरख्तों की चोरी में अफसरान और मुलाजमीन के मुलव्विस होने की तस्दीक की है। नहरों के किनारे जो जंगलात की बेतहाशा कटाई हो चुकी हुई थी, उसके खिलाफ चार्जशीट बना के तो हमने अपने कंसर्न क्वार्टर ऊपर जहां भेजते हैं वहां से भेज दी। आला हुकाम को भिजवाई गई इस करप्शन रिपोर्ट पर जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या ये स्कैंडल भी फाइलों के अंबार तले दबा दिया जाएगा, ये देखना बाकी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज़, लिया। और अभी आपको अपडेट करते हैं। गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल में शहीद होने वाले कैप्टन तैमूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनका आबाई इलाका गिलगित है, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं। गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाले कैप्टन तैमूर की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके गिलगित में अदा कर दी गई है। आप मनाजिर भी देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से LOC पर बिला इज्ताल फायरिंग की गई थी और एक बार फिर से खिलाफ वर्जी की गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कैप्टन तैमूर की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके गिलगित में अदा कर दी गई। फैसलाबाद में दुनिया न्यूज के ऑफिस में मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें 2 दहशतगर्दों ने फायरिंग करते हुए ऑफिस में घुस गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करके कई जानों को भी बचाया। देखेंगे नईम कैसर की रिपोर्ट। फैसलाबाद में दुनिया न्यूज के ब्यूरो ऑफिस में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस की जानब से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। मॉक एक्सरसाइज के इस हमले में 2 मुसल्लह दहशतगर्दों ने दफ्तर के अंदर दाखिल होते हुए दुनिया न्यूज के हमले को यरगमाल बना लिया। 15 और मुतल्लिका अदारों को वाकया की इतला मिलते ही CTD और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की।
दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और एक को गिरफ्तार करके दुनिया न्यूज के अमले को बाजियाब करवा लिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। SHO नासिर अजीम का कहना है मॉक एक्सरसाइज का मकसद हंगामी हालात और दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी का जायजा लेना है। दुनिया न्यूज ऑफिस है ये किनार रोड पे, इधर एक मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसमें हमने तमाम जो मुतलका एजेंसीज है, कंसर्न एजेंसीज है, इनका रिस्पांस टाइम चेक किया है। मौजूदा मुल्की हालात में इस तरह की मॉक एक्सरसाइज सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बहुत हद तक मददगार साबित होंगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। वेलकम बैक। जनूबी एशिया की सबसे कदीम इमारत 1800 साल गुजरने के बावजूद अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसे देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद स्वागत का रुख भी करती है। बुद्ध दौर की इस कदीम इमारत के बारे में मजीद बताएंगे सलीम अतर। सवात की तहसील बरीकोट के इलाका बलोकले में कायम ये गुम्बद नमा इमारत बज़ाहिर एक आम सी इमारत ही दिखती है, लेकिन हकीकत में इस इमारत को जनूब एशिया के सबसे कदीम और पुरानी इमारत के होने का एजाज़ हासिल है, जो कि 1800 बरस पुरानी है। इसकी बुनियाद 200 सदी ईस्वी में रखी गई थी और ये पूरे जनूब एशिया में अपनी नौइयत की कदीम तरीन इमारत है। माहिरीन आसारी कदीमा के मुताबिक इस विहाड़े को बरतानवी माहिर आसारी कदीमा सर ओरल स्टाइन ने दरियाफ्त किया और सन 1938 के बाद इसकी खुदाई की गई। वक्त के साथ साथ इस विहाड़े का ज्यादातर हिस्सा जरूरी देखभाल न होने की वजह से मिट गया, ताहम विहाड़े का ये 2 मंजिला हिस्सा अब भी अपनी असल हालत में कायम व दायम है। इस जगह को देख के मैं हैरान रह गया। ये बहुत मुक़द्दस जगह है और यहाँ पे इस जगह से हमारी स्वाद की सेहत भी काफ़ी बढ़ सकती है, मगर यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है, यहाँ का रोड बनना चाहिए। माहिरीन आसारी कदीमा के मुताबिक ये 2 मंजिला इमारत दरअसल एक बड़ी खानका का एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ बुद्ध मत के पैरोकार रिहाइश पजीर होने के साथ साथ इबादत भी करते थे। 1800 साल पुरानी ये इमारत अगर एक तरफ सवात में बुद्ध मत की तारीखी दौर का एक नमूना है, तो दूसरी तरफ मकामी और गैर मकामी सयाहों की दिलचस्पी का महवर भी है, और जिसे देखने के लिए अब भी सयाह दूर दूर से इस विहाड़े का रुख करते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सलीम अतर, दुनिया न्यूज, सवात। सादिकाबाद में फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। तफसील से आगाह करेंगे फरहान इकबाल। पढ़ाई के साथ साथ खेलों का फरोग। सादिकाबाद के निजी कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का आगाज हुआ तो तलबा की खुशी देखने के लायक थी। 4 रोज तक क्रिकेट, फुटबॉल, 3 लेग रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले होंगे। तलबा खुश हैं कि इन्हें खेल के मैदानों में भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया गया है। हमें बहुत ही मजा आएगा खेलने का और हम इंशाल्लाह यहाँ से सीखेंगे, आगे भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे क्रिकेट में। सोशल मीडिया के दौर में खेल के मैदानों में रौनकें। मुंतजमीन पुरुमीद हैं कि ऐसे मुकाबलों से नए टैलेंट को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। साहिवाल में इंटर तहसील स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद हुआ, जहां डिवीजन भर के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नवीद गनी की रिपोर्ट। साहिवाल में इंटर तहसील स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद हुआ। डिवीजन भर की 7 तहसीलों के खिलाड़ी मध्य मुकाबला आए। बैडमिंटन के फाइनल मार्के में उकाड़ा ने चीचावती को हरा दिया। कमिश्नर साहिवाल बाबर हयात का कहना था कि ऐसे मुकाबले नए टैलेंट को निखारने में मदद देते हैं। अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं जिनकी तलाश हमें थी। और दूसरे नंबर पे ये कि
स्पोर्ट्स का इनकाद एक सेहतमंद एक माशरे की अक्कासी करता है और हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी जो है एक्टिविटी हो रही है। स्पोर्ट्स मेले के इनकाद पर खिलाड़ी भी खुश दिखाई दिए। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।